शक्तिपीठ के पाठ सर में आप सबका स्वागत है। कल हम लोगों ने बात किया था कुछ शक्तिपीठों के बारे में, उनके महत्व के बारे में। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो पहला शक्तिपीठ है जोगदा शक्तिपीठ। यह वेस्ट बंगाल के खेरग्राम जिले पर आता है। यहाँ पर माँ सती का पैर का अंगूठा गिरा था। कहते हैं कि यहाँ पर जो मूर्ति जो है वो साल में 2 बार ही निकाला जाता है, क्योंकि बाहर के इन्वेडर जो आते हैं उस पर हमला ना करें, इसलिए ये मूर्ति सेफ रहती है। कहते हैं कि इस मंदिर का जो निर्माण है रावण के 2 भाइयों ने किया था, जो है अहि रावण और भीम रावण। यहाँ पर पूजा करते थे पाताल लोक में, और तब राम भगवान और लक्ष्मण जी को पाताल लोक में लेकर चले गए। तब हनुमान जी ने पंचमुखी हनुमान का अवतार लिया और उन 2 राक्षसों को हराया। बाद में माता कहती है कि अब मेरी पूजा कौन करेगा, तो तब हनुमान जी ने वो मूर्ति पृथ्वी पर लाकर स्थापित कर दी। अब हम बात करते हैं अगले शक्तिपीठ की ओर, जो है त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ। यहाँ के पीठ के जो भैरव है वो है त्रिपुरेश के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर एक कथा के अनुसार राजा के सपने में माता ने कहा था कि मेरी जो प्रतिमा है वो जंगल पर है, तुम अपने महल पर लाओ, पर एक शर्त है कि जब सूर्योदय होगा और जिस स्थान पर तुम खड़े होगे उसी स्थान पर तुम्हें मंदिर बनाना पड़ेगा। तो तुरंत उठकर राजा ने उनके सैनिकों को जंगल की तरफ भेजा, और तब उनके सैनिक वहां पहुंचे तब सूर्योदय हो गया था, इसलिए उनको उसी स्थान पर मंदिर बनवाना पड़ा। और ये जो है वो त्रिपुरा के गोमती जिले पर स्थापित है, और ये राजा गोमती जिले का राजा था। यहाँ पर माँ सती का पैर गिरा था, राइट पैर गिरा था। अब हम बात करते हैं अगले शक्तिपीठ की ओर, जो है भद्रकालिका शक्तिपीठ। ये उत्तर प्रदेश के कुरुक्षेत्र जिले पर है। कहते हैं कि पांडव जब युद्ध से पहले यहीं पर माता की पूजा करने आते थे। जब पूजा मतलब युद्ध खत्म हो गया, तब पांडवों ने उनके जितने भी घोड़े थे वो वहीं पर ही दान में दे दिए। और कहते हैं कि कृष्ण भगवान और बलराम का मुंडन भी यहीं पर करवाया था, जिसके कारण अभी भी वहाँ पर मुंडन करवाने की प्रथा है। और यहाँ पर अब हम बात करते हैं अगले शक्तिपीठ की ओर, जो है कामाख्या देवी शक्तिपीठ। ये आसाम के गुवाहाटी जिले पर आता है। कहते हैं कि यहाँ पर माँ सती की योनि गिरी थी। एक कथा के अनुसार नरकासुर नामक एक राक्षस था जो कामाख्या देवी माता का बहुत बड़ा भगत था। तो वो मंदिर में जाके दहाड़ कर कहता है कि वो माता से शादी करना चाहता था, पर माता ने कहा कि मेरी एक शर्त है, अगर तुम वो शर्त मान लो तो मैं तुमसे शादी करूँगी। तब वो माता ने कहा कि तुम्हें पहाड़ से मंदिर तक सीढ़ियाँ बनानी होगी। तो वो राक्षसों की सेना लेकर सीढ़ियाँ बनवाना चालू कर दिया। माता को लगा कि वो असफल हो जाएगा, पर वो मंदिर तक पहुंच गया। तो तब माता ने कौवे को एक मुर्गे में बदल दिया। हम सब जानते हैं मुर्गा जब चिल्लाता है तो तब सुबह हो जाती है। राक्षस को भी यही लगा, और फिर उसे पता चला तो माता का षड्यंत्र है। तो फिर उसने बहुत सारी महिलाओं को किडनैप कर लिया। बाद में श्री कृष्ण ने ही उस राक्षस को हराया था, और उसी स्थान पर। और एक दूसरी कथा के अनुसार वहाँ का जो राजा था उसने बात सुनी थी कि माता जो है रात में नृत्य करती है, और वहाँ पे जो पुजारी है वो आँख बंद करके पूजा करते हैं। तो तब उसको भी जिज्ञासा उठी कि मुझे भी देखना है कि माता क्या सच में नृत्य करती है। तो उसने मंदिर के पीछे एक होल कर दिया और वहाँ से देख रहा था। तब माता को पता चल गया कि वो देख रहा है। तो तब माता ने उसको श्राप दे दिया कि तुम पत्थर पे बदल जाओगे। तो वो पत्थर अभी भी वहाँ पर मौजूद है। कहते हैं कि वहाँ पर तांत्रिक विधि बहुत ही वहाँ पे मानते हैं। बोलो जय माता जी।